वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 5 स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि ट्यूसडे। अब गाइस देखो, हमने क्या देखा कि लास्ट ईयर पूरा जिन मूवीज को थिएटर्स में अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उनका फर्स्ट ट्यूसडे फर्स्ट मंडे से अच्छा गया। मतलब कि ट्यूसडे की बॉक्स ऑफिस मंडे से अच्छी गई। तो अभी हम देखते हैं कि दी राजा साहब का क्या चक्कर है। ऑल्दो इसको लेकर तो नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। तो क्या भाई साहब, अभी आज ट्यूसडे की बॉक्स ऑफिस कल मंडे से बेहतर है या फिर और डाउन है? और कल मंडे पर कितना हुआ, टोटल नेट कलेक्शन कितनी बनी, नाइट ऑक्यूपेंसी में क्या हुआ, आइए सारी रिपोर्ट देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं हो सकता है इसके बाद ही वो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दूं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, उसको सब भाइयों ने जरूर देखना है। नंबर 1, नंबर 2, हो सके तो अगर उसको आप लोग शेयर ना कर सके ना, एटलीस्ट उस पे आप लोगों ने अपना ओपिनियन जरूर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि गाइस वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मुझे इतना कंफर्म है कि जो मैं सोच रहा हूं, मतलब कि मैंने उस वीडियो में क्या बताना है, मुझे लगता है कि आप में से 90% ऑडियंस भी वही सोच रही है। यस, बस मुझे पता है कि मैं आपको बता सकता हूं, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, पता चलेगा ज्यादा ऑडियंस को। तो मैं जरूर गाइस ये ट्राई करना चाहूंगा। लेकिन अभी आते हैं वापस दी राजा साहब पे। सो गाइस, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कल मंडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो स्टार्ट करते हैं कल मंडे की भाई साहब ऑक्यूपेंसी से। नाइट ऑक्यूपेंसी की तरफ आएंगे, मतलब कि कल पूरे दिन का देखते हैं। सबसे पहले तेलुगु लैंग्वेज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई कल 16%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 26%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 26। और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कल भाई साहब मंडे था, नाइट ऑक्यूपेंसी में जंप आया 30% ऑक्यूपेंसी। ओ भाई, खैर दोस्तों, इसके बाद अगर मैं आ जाऊं हिंदी सर्किट पे, तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 5%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 8, इवनिंग भी 8 और नाइट ऑक्यूपेंसी 10%। भाई साहब, मतलब जो भी है, जैसा भी है, नेगेटिविटी है, ये है वो है, लेकिन ऑक्यूपेंसी देखो, ऐसी ऑक्यूपेंसी मैं जब देखूं मुझे बड़ा मजा आता है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बॉक्स ऑफिस में कोई बड़ा जंप है, नो, क्योंकि भाई साहब मॉर्निंग आफ्टरनून में ही कुछ नहीं आया, नाइट के भरोसे हम कुछ छोड़ भी नहीं सकते। तो ट्रेड कहता है कि कल डे 4 पर यानी कि मंडे पर भाई दी राजा साहब ने 5.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। 5.5 करोड़, मतलब मेरी प्रिडिक्शन 7 करोड़ की थी, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेकर्स के अकॉर्डिंग 7 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल आ जाएगी। अब अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग सबसे पहले चलूं तो 5.4 करोड़, मतलब कि वर्ल्ड वाइड लगभग 8 करोड़, यानी कि डेफिनेटली मेकर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 10 करोड़। अब भाई साहब, पहले मेकर्स का क्या पोस्टर था, 183 करोड़। 183 करोड़ में अगर मैं 10 करोड़ ऐड करूं तो ये बनता है 193 करोड़, यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 4 दिनों का डाटा 193 करोड़ होगा, 200 करोड़ नहीं होगा। मैं सोचकर बैठा था कि 4 दिनों में, यानी कि देखो ना कि ये मूवी कितना डाउन हो गई है कि पहले हमने कहा कि 3 दिन यानी कि संडे तक 200 करोड़ आ जाएगा, नहीं आया। फिर हमने कहा चलो संडे नहीं तो मंडे पर 200 करोड़ आ जाएगा, तो मंडे पर भी नहीं आया। आज ट्यूसडे पर तो डेफिनेटली बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन गाइस देखा जाए तो ये मंडे पर जंप इसको आना चाहिए था। यानी कि कल मंडे पर इस मूवी की अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग भी एक्सपेक्टेशन लगा लूं 5.5 करोड़, तो ये बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही कम है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको यहां पर क्लियर वर्ड्स में एक चीज बता देता हूं कि भाई तेलुगु में मुझे नहीं पता कि इसको कौन सा टैग मिलने वाला है, मतलब तेलुगु में इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अप टू द मार्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। बट अगर मैं हिंदी वर्जन पे आऊं तो हिंदी वर्जन में बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस मूवी को, बहुत बड़ा लॉस। मतलब कि आप सिंपल कह सकते हो कि हिंदी में ये मूवी फ्लॉप की तरफ नहीं जा रही, डिजास्टर की तरफ जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ऐसा किस मूवी के साथ हुआ था,
तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, देखो बहुत से लोग इसको राधे श्याम के साथ, देखो राधे श्याम नहीं, राधे श्याम का जो टाइम था ना वो कोविड का टाइम था यार। वहां पर ऑलरेडी ऑडियंस थिएटर्स में जाने से बचती थी। पब्लिक को पता था भाई साहब क्या अपनी लाइफ को डेंजर में डालना है एक मूवी के लिए। 1-2 महीने बाद तो मूवी ने ओटीटी पर आना है। तो वो मैं राधे श्याम को बॉक्स ऑफिस की कैटेगरी में, या उन जो उस टाइम की मूवीज थी उनको बॉक्स ऑफिस की कैटेगरीज में मैं इतना ज्यादा नहीं देखता हूं, क्योंकि वहां पर गाइज एक और टाइम था अगर देखा जाए। लेकिन अभी गाइज देखो, ये जब जो दी राजा साहब के साथ हुआ ना, ये तो नेगेटिविटी थी ना, पेड नेगेटिविटी या जो भी था एटसेट्रा। इस पर ही मेरी नेक्स्ट वीडियो। खैर दोस्तों वापस आते हैं। तो यहां पर हिंदी में ये एक बहुत बड़ी डिजास्टर होने जा रही है, मतलब इतनी बड़ी कि क्या मतलब कि होगा। देखो इससे प्रभास को तो जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब मैं इस पर एक डिटेल वीडियो जरूर करूंगा जब दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस बिल्कुल बैठ जाएगी ना, मतलब कि अपकमिंग 1 हफ्ते तक, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी का बजट कितना था। बजट तो कंफर्म है 400-450 करोड़, लेकिन कितना लॉस हुआ, किस टेरिटरी में कितना लॉस हुआ, यानी कि हिंदी में कितने के राइट्स सोल्ड आउट हुए थे और कितना आया, क्या लॉस हुआ, ओटीटी का क्या सारा चक्कर है। तो मैं ये सारी डिटेल आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि अभी जो भी प्रभास के फैंस हैं ना, डार्लिंग के फैंस हैं, या ओवरऑल जो बॉक्स ऑफिस वाली वीडियोस देखते हैं, ये नहीं सोचो कि दी राजा साहब अपना बजट रिकवर कर पाएंगे। नहीं, सिर्फ ये सोचो कि दी राजा साहब डे बाय डे बॉक्स ऑफिस करती जाए, थोड़ी बहुत करती जाए, ताकि इसके जो लाइफ टाइम नंबर्स निकले यार वो इतने निकले कि हम बोले कि हाँ भाई साहब प्रभास का स्टारडम नो डाउट अबाउट इट पावरफुल है। और वो तो खैर नजर भी आ रहा है। तो यहां पर भाई साहब 193 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड से आ चुका है टोटल। तो ये तो बात थी भाई साहब कल डे 4 मंडे की। अब आ जाओ आज ट्यूसडे पे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको एडवांस बुकिंग बताता हूं पूरे के पूरे इंडिया से। हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग हुई है 80। अब देखो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे गुस्सा पता है क्यों है यार, न्यूट्रल ऑडियंस जो फैमिली ऑडियंस है, आप उनके रिव्यूज अभी भी देख लो, चाहे वो हिंदी वर्जन की ही क्यों ना हो, हटाओ साउथ को, हिंदी वर्जन में फैमिली ऑडियंस के रिव्यूज भाई ओके है। मतलब मैं ना बहुत अच्छे बोलूंगा ना बहुत बुरे बोलूंगा यार, ओके है। यानी कि इस मूवी को भी अगर पेड नेगेटिविटी ना की जाती, थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाता, थोड़ा सा यानी कि अप्रिशिएट किया जाता कि यार चलो जो भी है, लेकिन यार दी राजा साहब की कहानी, प्रभास का स्टोरी स्क्रिप्ट चूज करना, या प्रभास का एक्शन पीक पर होकर भी भाई साहब कॉमेडी जोनर को ट्राई करना, एक बहुत बड़ी बात है भाई। इसी बात पे देखना चाहिए। देखो ये वो चीजें हैं जो कि भाई साहब इस मूवी की बॉक्स ऑफिस को काफी आगे ले आती। लेकिन चलो प्रभास को अब आइडिया तो मिल गया होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन खैर वापस आते हैं हम। हिंदी वर्जन से 85 लाख की एडवांस बुकिंग आज ट्यूसडे की हुई है मेरा भाई, मतलब कि स्टिल 1.5 करोड़ प्लस। तेलुगु वर्जन से 1.98 करोड़, एपी से 1.12, तेलंगाना से 61 लाख, कर्नाटका से 19 लाख। अब गाइस देखो यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हैदराबाद की बात करूं तो 296 शोज है, जिसमें 11 फिलिंग फास्टफुल हैं। रैंगल में 12 आउट ऑफ 4, करीमनगर में 13, 0 आउट ऑफ 13, निजामाबाद 0 आउट ऑफ 8, कोडान में 4 आउट ऑफ 6, खम्मम में 0 आउट ऑफ 4, महबूबनगर में 0 आउट ऑफ 8, सिद्दीपेट में 0 आउट ऑफ 4, आदिलाबाद में 0 आउट ऑफ 4, नलगोंडा में 0 आउट ऑफ 4, ग्रेडी में 0 आउट ऑफ 4। यानी कि देखा जाए तो आज की एडवांस बुकिंग में कोई खासा जंप बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि नॉर्मल ही मैं इसको बोलूंगा, बल्कि नॉर्मल से भी डाउन बोलेंगे। तो जितना कल 5.5 करोड़ की नेट आई अकॉर्डिंग टू ट्रेड, आज भी उतनी ही मैं कुछ जंप एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। और वैसे भी हम कह रहे थे, बहुत से भाई कह रहे थे कि अपकमिंग पोंगल डेज है तो क्या पता दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस भागे। यार पोंगल पे अगर दी राजा साहब अकेली मूवी होती तो मैं कह सकता था, लेकिन अब पोंगल पे एक से बढ़कर एक चिरंजीवी की मूवी है, मल्टीपल और मूवीज है, तो भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिवाइड हो जाती है। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दी राजा साहब ये थोड़ी बहुत ही बॉक्स ऑफिस करती रहे, लेकिन करती रहे एटलीस्ट। ये जब करती रहेगी तो इसके लाइफ टाइम, देखो मैं पता है क्या कह रहा हूं कि ये किसी तरह 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ठोक दे, जिसकी उम्मीद फिलहाल कम है। लेकिन अगर ये इतना भी कर दे तो, क्योंकि हमें ये तो पता
पता है अभी कि ये दी राजा साहब चल रही है सिर्फ प्रभास के स्टारडम पे। नो बिग डायरेक्टर, नो बिग प्रोडक्शन हाउस, नो प्रमोशन। प्रमोशन तो बहुत है भाई, नेगेटिविटी बेइंतहा, ऊपर से हॉरर कॉमेडी। तो अगर ये 300 करोड़ करती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।